ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। दोस्तों, खुश होकर गुजारो तो मस्त है जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी, तुलना में गुजारो तो पस्त है जिंदगी, इंतज़ार में गुजारो तो सुस्त है जिंदगी, सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी। मिलती है सिर्फ एक बार, सो प्यार से बिताओ जिंदगी। जीते तो रोज है दोस्तों, पर यादगार बनाओ जिंदगी। हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी। क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है जिंदगी। ना शिकायत करो, ना कभी उदास हो, जिंदा दिल से जीने का एहसास है जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, मैं राजगिरी एस्ट्रोलॉजर एंड रेकी हीलर आप सब दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो हिल्स में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं एक सीरीज पेश कर रहा हूं जिसका टाइटल है 21 सूत्र से बंधा एक सफल शादीशुदा जिंदगी की सफलता का राज। दोस्तों, आज उस सीरीज का 6th एपिसोड है और आज के एपिसोड का टाइटल है पत्नी का 16 श्रृंगार। दोस्तों, पत्नी करे 16 श्रृंगार, आपके भाग्य में लाए खुशियों की बौछार। नवग्रह भी करे आप पर कृपा अपार, सुख समृद्धि की लाए बहार। रिश्तों में भी आए मिठास अपरंपार, ये बने आपके जीवन की खुशियों का सार। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बताऊंगा कि ये साधारण सा सुनने वाला शब्द 16 श्रृंगार का धार्मिक और जो आपका धार्मिक विश्वास और धार्मिक आस्था से कितना गहरा संबंध है और इस 16 श्रृंगार के उपयोग की वैज्ञानिकता भी कितनी महत्वपूर्ण है और साथ में इस 16 श्रृंगार का ज्योतिषीय दृष्टि से नवग्रहों को भी आपके अनुकूल बनाने में कितना बड़ा योगदान है। दोस्तों, वैसे तो आपने कभी भी इस 16 श्रृंगार शब्द को इतनी गंभीरता से कभी लिया ही नहीं होगा और वाकई में आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि ये 16 श्रृंगार इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, पूरा एपिसोड देखिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, आपको पता चलेगा कि 16 श्रृंगार औरतों के तन की सुंदरता को उभारने के साथ साथ उस सुंदरता को निखारने के साथ साथ कैसे आपके पति के सौभाग्य को, आपके पति के भाग्य को चमका सकता है। दोस्तों, ये 16 श्रृंगार आप और आपकी पत्नी के बीच जो रिलेशनशिप में हार्मनी है उसको बढ़ा सकता है, तालमेल बढ़ा सकता है। अगर आपकी कुंडली में कहीं पर नवग्रहों के हिसाब से अगर कोई मेलेफिक पोजीशंस है या मेलेफिक ट्रांजिशन चल रही है ग्रहों की और आपके रिलेशनशिप में कहीं पर डिस्टर्बेंस चल रही है, तो उस वक्त भी ये 16 श्रृंगार आपके ग्रहों के जो लीडिंग स्टार्स हैं दोस्तों, जैसे वीनस जिसको हम शुक्र ग्रह बोलते हैं, वो शुक्र ग्रह भी आपकी फेवर में आ सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये वही शुक्र ग्रह है जो आपके सुखी सामाजिक जीवन का, जिसको बोलते हैं सुख समृद्धि का, पारिवारिक शांति का कारक ग्रह भी है। आपका पैसा, आपका प्यार, आपका व्यापार, आपका कारोबार, आपका जो मटेरियलिस्टिक सुख है उसका सभी का जो कार्य ग्रह है ये दोस्तों, उस सभी को ये प्रभावित करता है ये शुक्र ग्रह। और इसी 16 श्रृंगार से वो शुक्र ग्रह आपकी कितनी फेवर में आ सकता है। दोस्तों, इससे भी और एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि इस 16 श्रृंगार के प्रभाव से आपके जो आपसी रिलेशनशिप में जो अगर कन्फ्लिक्ट चल रही हैं या वो टकराव चल रहे हैं या डिस्टर्ब होते रिलेशनशिप है, वो ठहर जाएंगे, उनमें हार्मनी आ जाएगी। दोस्तों, आपका घर टूटने से बच जाएगा। दोस्तों, आपका माइंड और बॉडी भी हेल्दी हो जाएंगे। दोस्तों, यह साधारण सा समझा जाने वाला उपाय कितना पावरफुल है और यह सब उन प्रोफेशनल वुमेन्स या वर्किंग क्लास वुमेन्स जिनके पास अपने लिए वक्त ही नहीं है और वो कोई ऐसा उपाय कर ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं है, अपने भाग्य की जगाने की कुछ भी उपाय नहीं कर सकते, तो उनके लिए यह उपाय बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। दोस्तों, इससे भी और एक अच्छी बात, अगर पति अपने जीवन में सुख शांति पाना चाहता है तो वो स्त्री जिसे वह शादी करके लक्ष्मी स्वरूपा मानकर शादी करके अपने घर लाता है, उसी लक्ष्मी स्वरूपा अपनी पत्नी को यह उपाय करवा कर अपना स्वयं का भाग्य चमका सकता है। इसके लिए उसे कोई ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस करना क्या है दोस्तों, श्रद्धा और प्रेम से अपनी पत्नी को अपनी पॉकेट से जितना हो सके अपनी हैसियत के अनुसार दोस्तों उसको वो 16 श्रृंगार की वस्तुएं लेके दे और उसको बोले,
इस विश्वास से कि उसकी पत्नी उसका भाग्य चमकाने वाली है, इसलिए उसको प्रेरित करे कि यह 16 श्रृंगार वो करे, और इसके लिए उसके वो वक्त भी दे और ये उपाय आपके लिए करे। दोस्तों, आपने एक बात का और भी ध्यान रखना है कि नोक झोंक और इंटरफेरेंस से यह जो उपाय है पूर्ण फलदायी नहीं होता। तो कहने का मतलब है दोस्तों, उस वक्त अपने घर में सुख शांति बना के रखनी है। दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया कि यह 16 श्रृंगार आपका भाग्य चमका सकता है, नवग्रहों को आपके फेवर में ला सकता है, आपके आपसी रिलेशनशिप को मजबूत कर सकता है, आपका घर टूटने से बचा सकता है, घर में सुख शांति ला सकता है, सुख समृद्धि से आपका जीवन भर सकता है। ये उपाय क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, पूरा विधान समझिए। इसके लिए जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, हो रही है इस ज्ञान रहमत की बरसात, तो भीगते जाइए। सिखाने वाला सिखा रहा है, सीखते जाइए। खुद भी लगाइए डुबकियाँ इस ज्ञान के समंदर में। खड़े हैं जो किनारे पर, उन्हें भी खींच चलाइए। तो दोस्तों, जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको आने वाली मेरी वीडियो आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, बात करता हूँ 16 श्रृंगार की। वैसे तो यह 16 श्रृंगार संबंधी जो धार्मिक आस्था और विश्वास का वर्णन है हमारे प्राचीन पुराणों, रामायण जैसे ग्रंथों में वर्णित है। दोस्तों, इसलिए हमारी धार्मिक आस्था और विश्वास और भी बढ़ जाता है। जैसे शिव पुराण में माँ पार्वती जी का शिव जी के साथ सामाजिक विषय पर वार्तालाप पर एक जगह पर माँ पार्वती जी ने औरतों के सौभाग्यशाली और पतिव्रता सुख के लिए 16 श्रृंगार संबंधी एक श्लोक बोला था। दोस्तों, वो श्लोक क्या है? हरिद्राम कुमकुम चैव संदूर काजल आदिकम केश संस्कार कवर कर कर्ण आदि विभूषितम भर्तु आयुष्मान इच्छति दूरियतम न पतिव्रता। दोस्तों, इसी तरह रामायण के पूर्व खंड में सीता माता जी के विवाह के अवसर पर सीता माता जी और उनकी माता सुनैना के बीच, पति और पत्नी के बीच प्यार को और बढ़ाने के लिए, सामंजस्य को बढ़ाने के लिए, हार्मोनी क्रिएट करने के लिए, रिश्तों को बरकरार करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए पत्नी को जो 16 श्रृंगार पहनाने के लिए जोर दिया गया, उन श्लोक का भी वर्णन रामायण में आता है। दोस्तों, इसलिए इस 16 श्रृंगार का हमारी धार्मिक आस्था से और भी गहरा संबंध हो जाता है। दोस्तों, अब 16 श्रृंगार में क्या क्या आता है इसको जानिए। दोस्तों, सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, काजल, नथ जिसको नथनी बोलते हैं, टीका जिसको मांग टीका बोलते हैं, कर्णफूल, अंगूठी, कंगन, चूड़ी, बाजूबंद, कमरबंद, हार, मेहंदी, पायल, बिछिया और गजरा। दोस्तों, वैसे तो ये सब हार श्रृंगार की वस्तुओं की यूज और इम्पोर्टेंस का आप सबको पता ही है कि शादी के वक्त पत्नी को पति द्वारा ये हार श्रृंगार की वस्तुएं पहनाई जाती हैं और शादी के बाद पत्नी उस हार श्रृंगार 16 श्रृंगार की वस्तुओं को अनिवार्य रूप से अपनाती हैं। दोस्तों, क्योंकि ये जो हार श्रृंगार की वस्तुएं हैं औरतों के लिए शादी के बाद सौभाग्यवती होने के साथ साथ पतिव्रता होने की पहचान भी बनाती हैं। दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में इसके प्रयोग की वैज्ञानिकता और आवश्यकता पर बात करूंगा कि 16 श्रृंगार औरतों के लिए क्यों जरूरी होता है। दोस्तों, विज्ञान भी मानता है कि औरत का शरीर पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव होता है और शादी के बाद बदलते घरेलू, सामाजिक, शारीरिक बदलाव और हार्मोनल चेंजेस का बदलाव का प्रभाव भी औरतों पर ही ज़्यादा पड़ता है। इसलिए हमारे प्राचीन ज्ञानी जनों ने इस हार श्रृंगार की वस्तुओं का निर्माण किया ताकि औरतों के तन, उनके मन, उनके स्वास्थ्य की रक्षा में मदद हो सके। दोस्तों, अब वैसे मैं इस वीडियो में इतने डिटेल में इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों, फिर भी कहीं अगर आप चाहते हैं कि मैं इस 16 श्रृंगार की धार्मिक, वैज्ञानिक और ज्योतिष पहलू पर डिटेल में चर्चा पर एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस विषय पर डिटेल में एक और वीडियो बना दूं।
दोस्तों वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि हार श्रृंगार जैसे सिंदूर, काजल, बिंदी, चूड़ी, पायल, बिछिया, औरतों के पेट्यूटरी ग्लैंड से लेकर शरीर के जो सप्त चक्र हैं, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र जैसे चक्रों को प्रभावित करता है। दोस्तों वैसे भी ये जो आपने सुना होगा कि औरतों के जो कमर से ऊपर तक के जो अंग हैं उसके लिए सोने के श्रृंगार, और औरतों के कमर से लेकर नीचे तक के अंगों के लिए चांदी के आभूषण पहनने का वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिक मान्यता है दोस्तों कि औरतों के शरीर के ऊपर तक के अंगों के लिए सोने के गहने और कमर से नीचे तक के अंगों के लिए चांदी के गहने औरत के शरीर के जो सर्दी गर्मी के प्रभाव को बैलेंस करता है। दोस्तों यही आभूषण और हार श्रृंगार नवग्रहों के प्रभाव को सकारात्मक प्रभाव में बदल सकता है। दोस्तों जैसे सिंदूर सूर्य के प्रभाव को, कुमकुम मंगल को, मेहंदी बुध को, स्वर्ण निर्मित मंगलसूत्र गुरु ग्रह को, गजरा, नथ, मांग टीका, कर्णफूल शुक्र ग्रह को, और काजल शनि ग्रह को, पायल राहु ग्रह को, बिछिया केतु ग्रह के प्रभाव को सकारात्मक बना देती है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि आज के इस विशिष्ट उपाय की कि आप अपना भाग्य चमकाने के लिए, नवग्रह से कृपा पाने के लिए, आपसी रिश्तों में तालमेल बढ़ाने के लिए, घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए, और अपना पैसा, प्यार, व्यापार, कारोबार बढ़ाने के लिए इस 16 श्रृंगार को कैसे अपनाना है, कैसे इससे और उपाय करवाना है, ये जानिए दोस्तों। उपाय क्या है? तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ आज के 16 श्रृंगार संबंधी उपाय की। दोस्तों आप अपना भाग्य चमकाने के लिए, नवग्रह से कृपा पाने के लिए, आपके आपसी रिश्तों में सामंजस्य, तालमेल बढ़ाने के लिए, हार्मनी क्रिएट करने के लिए, घर में सुख शांति, सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए, अपना पैसा, अपना प्यार, अपना व्यापार, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए ये 16 श्रृंगार संबंधी उपाय करना है। ये उपाय है क्या और कैसे करना है ये जानिए। दोस्तों हर पत्नी अपने पति के लिए यूँ तो एवरी फ्राइडे यानी कि हर शुक्रवार को ये 16 श्रृंगार जरूर किया करें। दोस्तों अगर औरतों को हर शुक्रवार वक्त नहीं मिल पाता दोस्तों, क्योंकि आजकल पैसा कमाने की दौड़ लगी हुई है, पति भी काम पे जा रहा है, पत्नी भी बिजनेस है, जॉब कर रही है, तो दोस्तों अगर उनके पास वक्त नहीं है तो वो हर पूर्णिमा पर ये 16 श्रृंगार वाला उपाय जरूर करना है। दोस्तों करना क्या है, आपने जिस दिन आपने उपाय करना है, आप पूर्णिमा ही ले लीजिए दोस्तों, आपने सुबह सुबह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर खिले खिले तन मन से सबसे पहले किचन में जाकर सफाई करते हुए पहले खीर बनानी है। अब दोस्तों अगर आपके पास वक्त नहीं है कि खीर नहीं बना पाते तो आप बर्फी या सफेद रंग की कोई भी मिठाई ले सकते हो। अब आपने साथ में क्या लेना है दोस्तों, एक केवड़े का इत्र होता है और कुछ लौंग और कपूर की टिकिया और एक लोटा गंगा जल, उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल, गंगा जल, कच्चा दूध, थोड़े से चावल, थोड़ी सी मिश्री होगी दोस्तों। ये सामग्री लेकर अब आपने दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले 16 श्रृंगार कर लेना है। 16 श्रृंगार करके आपने 10 बजे से पहले पीपल के पेड़ पर अपने साथ खीर प्रसाद, जो आपने साथ अगर खीर प्रसाद नहीं है तो जो भी आपने प्रसाद लिया है वाइट रंग का वो प्रसाद लिया, लौंग लिए, कपूर लिया, केवड़ा लिया और गंगा जल का लोटा लिया, ये सारी सामग्री लेकर आपने पीपल के पेड़ पर चले जाना है। दोस्तों यूँ तो ये उपाय सिर्फ 5 मिनट के लिए ही है दोस्तों। हर पूर्णिमा पर सुबह 10 बजे माँ वैभव लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर निवास होता है दोस्तों, इसलिए आपने इस उपाय को 10 बजे से पहले नहीं करना है, 10 बजे 5 मिनट के बाद भी नहीं करने का फायदा दोस्तों, पूरे 10 बजे ही करना है। आपने क्या करना है, 5 मिनट पहले आपने पीपल के पेड़ पर चले जाना है, सामग्री को वहाँ पर आपने अरेंज कर लेना है दोस्तों। जैसे ही 10 बजते हैं आपने पहले कपूर की टिकिया और लौंग ली है और उसको पीपल की जड़ों में रखते हुए उसको जला देना है। फिर अपनी कुल देवी का, माँ भक्ति वैभव लक्ष्मी का आह्वान करते हुए
विनती करनी है कि माँ भगवती भवलक्ष्मी, मैं आपको आह्वान करती हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे घर में सुख शांति सुख समृद्धि लाइए। दोस्तों उसके बाद आपने जो आपके हाथ में गंगा जल का लोटा है, आपने पीपल पेड़ की परिक्रमा करते हुए पीपल के चरणों में अर्पित कर देना है। दिल में ये विनती रखनी कि मैं भगवती भवलक्ष्मी को लेने अपने यहाँ पर आई हूँ। दोस्तों अब उसके बाद आपने थोड़ा सा केवड़ा इत्र जो है पीपल के जड़ों में ऐसे छिड़काव कर देना है, थोड़ा सा छिड़काव अपने ऊपर कर लेना है। दोस्तों उसके बाद जो आपके हाथ में खीर है, जो वाइट प्रसाद है, जो भी आप लेकर आए हो, उस प्रसाद को आपने ध्यान करते हुए माँ भगवती भवलक्ष्मी को अर्पित करते हुए थोड़ा सा खीर प्रसाद पीपल के जड़ों में अर्पित कर देना है। दोस्तों थोड़ा सा प्रसाद बच जाएगा। अब उसके बाद आपने सारा अपने साथ जो सामान ले गए थे, जो गड़वी, जो प्रसाद, उसको उठाइए। अब बिना पीछे मुड़े, बिना किसी को मिले सीधा अपने घर आ जाना है। अब जो लोटे में थोड़ा सा गंगा जल अगर बचा हो तो आपने वो गंगा जल का कुछ जल अपने घर के मेन एंट्रेंस के दोनों पिलर्स पर छिड़काव कर देना है। ऐसा सोचना है कि माँ भगवती भवलक्ष्मी मेरे साथ यही है, मैं उनका स्वागत कर रही हूँ, और सीधा अपने घर अंदर चले जाना है। अंदर जाकर अपने बच्चों को, परिवार को, पति को एक खीर प्रसाद बांट देना है खाने के लिए। दोस्तों स्वयं भी खा लेना है। देखना आप यानी कि पत्नी, यह पूजा विधि पति के भाग्य को कितना बल देती है, कितना फल देती है, कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों जिसके पास पीपल के पेड़ पर जाकर ये उपाय करने का वक्त नहीं है, वो घर बैठे भी ये उपाय कर सकते हैं। वक्त 10 बजे का ही होगा। दोस्तों उसके लिए क्या करेंगे? दोस्तों सारा सामान प्रसाद बनाया, आप घर में बैठकर अपने जहाँ घर में पूजा स्थान रखा है वहाँ पर पूरे 10 बजे माँ भक्ति को ध्यान और निमंत्रण देते हुए तो जैसे लौंग और गुड़ जला दिए, थोड़ा सा जल का छिड़काव कर दी वहाँ पर, और थोड़ा सा खीर प्रसाद चढ़ा दिया, बाकी प्रसाद अपने परिवार में बांट दिया। दोस्तों देखना कैसे किस्मत चमक जाएगी आपकी। दोस्तों अगर आप में से किसी को भी ऐसी कोई समस्या है कि वो सब उपाय करके थक चुके हैं और उनके आपसी पति पत्नी के बीच जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो होते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जाते हैं, दूरियां कम ही नहीं हो पाती, तो वो लोग ये उपाय जरूर करें। अगर फिर भी उनको लगता है कि हमने सब कुछ करके देख लिया, अब उनका कोई इरादा नहीं है, तो एक बार मुझसे मिल लें, मुझसे संपर्क कर लें। दोस्तों मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ, मुझसे कॉल भी कर सकते हैं, स्पेशल अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हैं। एक बार मुझे मौका दे के देखना दोस्तों, शायद आपकी तकदीर बदल जाए। दोस्तों माँ भगवती चिंतपूर्णी और बाबा काल भैरवनाथ जी की बड़ी कृपा है, आप पर भी कृपा जरूर हो सकती है। दोस्तों वक्त निकालिएगा, मैंने जो अपना नंबर दिया आपकी सेवा में मैं तत्पर हूँ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब मैं अगले एपिसोड में मिलूँगा दोस्तों, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।